आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसे कंकाल तंत्र क्यों कहते हैं, मतलब ये क्या है। देखिए, स्केलेटन सिस्टम से बस इतना ही समझिए कि हमारे शरीर को एक ढांचा का मतलब एक रूप देने के लिए हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हड्डियां नहीं होती तो इंसान पानी के तरफ पूरा उसका ये पूरा मांस देखिए इस तरह से ऊपर जाके अब पूरा छोड़ते बार में पूरा नीचे चला जाता है। पूरा आदमी एक पानी की तरफ ये ज़मीन पर पसर जाता है, ठीक ना, फैल जाता है। हड्डियों की वजह से इंसान खड़ा हो पाता है, चल फिर पाता है। सोचिए, अगर हड्डियों पर देखिए, पैर की हड्डियों पर एक बांस मारिए तो पूरा हड्डियाँ टूट जाएगा, आदमी नीचे गिर जाएगा। यानी खड़े रहने के लिए, चलने फिरने के लिए किसका ज़्यादा जरूरी है? हड्डियों का। तो हड्डियों को एक सिस्टम के तरफ से, कहाँ पे 2 हड्डी कहाँ 4, इस तरह से पूरा सिस्टम से सजा दिया गया है। इसीलिए इसको कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ हम लोग का स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, 2 प्रकार के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। पहला है आपका इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। आंतरिक और बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? देखिए, कुछ जीवों में हड्डियां आंतरिक रूप से होती हैं, कुछ जीवों में ये बाह्य रूप से होती हैं। बाह्य का मतलब कुछ जीवों का हड्डियां बाहर होती हैं और ये पूरा बाकी सब अंदर होता है सिस्टम। और कुछ जीवों का ऐसा होता है कि मांसपेशियां बाहर दिखाई देती हैं और हड्डियां अंदर। जिस तरह जैसे इंसान में देखिए, हम लोग इंसान हैं और हम लोग में हड्डियां अंदर रहती हैं, बाहर कोई हड्डी दिखाई नहीं देती है। ठीक, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें क्या नाम है, हड्डियां अंदर रहती हैं। कुछ जीवों में हड्डियां क्या नाम है, उनका पूरा मेन सिस्टम अंदर होता है। देखिए, जैसे स्नेल आप देखे होंगे, समुद्री जीव है। स्नेल आपको चित्र में दिख रहा होगा। स्नेल का जो एक्सटर्नल यानी बाहरी उसका होता है, वो बाहरी हड्डियां होता है और अंदर पूरा उसका कोमल मतलब एकदम नाजुक उसका शरीर होता है, जिससे वो धीरे से बाहर निकल के आकर इधर उधर कुछ घास फूस कुछ भी खा के फिर अंदर चला जाता है। जिस तरह से कछुआ देखेंगे, कछुआ के ऊपर जो सेल उसका कवच बना होता है वो बाह्य हड्डी में ही आता है। और जबकि कछुआ के अंदर जो वो कछुआ हाथ पैर निकलता है वो आंतरिक में, यानी कछुआ में डबल सिस्टम है। ऊपर वाला हड्डी बाहरी हड्डी में आता है और नीचे उसका जो शरीर निकलता है उसमें भी हड्डी होता है, ठीक ना। हाड़ा देखेंगे, हाड़ा दिखता है ना, एक जीव मधुमक्खी टाइप होता है, वो भी मार देता है, फूल जाता है। हाड़ा दिख रहा होगा आपको। हाड़ा, मच्छर और क्या नाम, कीड़े मकोड़े, लगभग ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों का जो केकड़ा, इन सब का हड्डियाँ बाहर होते हैं और कोमल पार्ट अंदर होता है। और हम लोग का पूरा क्या नाम, हड्डियाँ अंदर होती हैं, कोई हड्डी दिखाई नहीं देती है। ठीक, क्योंकि उस पर मांसपेशियाँ लगी हुई हैं। तो ये हुआ आपका एक्सटर्नल और इंटरनल में देखिए, मनुष्य आ जाते हैं, गाय भैंस बकरी उकरी, ये सब जिनका देखिए सीधा समझिए, जिनका हड्डी दिखाई दे रहा है वो एक्सटर्नल हड्डी वाले हैं और जिनका हड्डी दिखाई नहीं दे रहा वो इंटरनल यानी आंतरिक वाले हैं। ठीक, 2 तरह का ये हो गया। अब देखिए, इसमें लिखा है मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होता है। ये फैक्ट है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता। आपका 206 हड्डी है, या बीच से तोड़ लीजिए 206 207 हो जाएगा। आप तोड़ लेंगे तो यानी तोड़ने से ही हड्डी बनता है। इसमें कोई अपवाद मत सोचिएगा कि 206 का 207 होता है, 8 होता है, इस समय मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होता है। अब देखिए, बचपन में क्या होता है, छोटका लड़कों में, छोटे बच्चों में होता है 300 के आसपास, 290 300, लगभग 300 हड्डी उसमें होता है। क्योंकि छोटे बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनके चलने फिरने का अभी काम नहीं होता है। जिस दिन चलना फिरना धीरे धीरे शुरू करते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी कई हड्डियाँ आपस में, जैसे हमारी इस तरह से 2 हड्डी है, ये ज्वाइंट होकर एक मजबूत हड्डी, जैसे 2 कमज़ोर थी, अब कमज़ोर थी और जब ज्वाइंट हुई तो एक मजबूत हड्डी। तो छोटे बच्चों का जो ज़्यादातर हड्डियाँ होती हैं एक दूसरे में जुड़ के मजबूत हड्डी का रूप लेती हैं और आगे चलते चलते उनका भी 206 हड्डी पर आके पूरा हड्डियाँ रुक जाती हैं। इस तरह से छोटे बच्चों में भी 206 ही हड्डी होती है। जब बड़े हो जाएंगे तब, जब तक अभी छोटे हैं तब तक 300 के आसपास या उसी के आसपास रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, शिशुओं में लगभग 300 होता है। हड्डियों को 2 तरह से पढ़ना है इस वीडियो में। हम आपको हड्डियों को 2 भाग में पढ़ेंगे। एक होता है अपेंडिकुलर और दूसरा होता है आपका एक्सियल। अपेंडिकुलर क्या होता है? शरीर का वह हड्डी जो आपका चलने फिरने कुछ पकड़ने वगैरह में मदद करता है, उसको अपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे देखिए, ये शरीर से बाहर है, ये भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, पैर भी बाहर, तो ये सब अपेंडिकुलर हड्डी में आएंगे। ठीक, अपेंडिकुलर हड्डी में इस हड्डियों को पढ़ना है। और हड्डियों में देखिए,
हाथ और पैर की हड्डियों को लिम्ब कहा जाता है। लिम्ब एक, देखिए जिस तरह से एप्पल को, सेव को अंग्रेजी में एप्पल कहा जाता है। एप्पल और सेव है एक ही चीज़, लेकिन भाषा का फ़र्क है। हिंदी में सेव और अंग्रेजी में एप्पल कहा जाता है। सेम उसी तरह से हड्डियों को हड्डी भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोन कहा जाता है, लेकिन हड्डियों के भाषा में इसको लिम्ब कहा जाता है, LIMB, लिम्ब। ठीक, तो हड्डियों को लिम्ब कहा जाता है। हाथ की हड्डी हो या पैर की हड्डी हो, दोनों को लिम्ब कहा जाता है। ठीक ना, तो देखिए हाथ की हड्डी शरीर में ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसको अपर लिम्ब, अपर माने ऊपर, तो हाथ की हड्डी को अपर लिम्ब, और पैर की हड्डी नीचे है, इसलिए इसको लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, दो तरह, ये दोनों हड्डियों को, हाथ और पैर की हड्डियों को लिम्ब कहा जाता है। पैर की हड्डी नीचे होने की वजह से लोअर लिम्ब, हाथ की हड्डी ऊपर होने की वजह से अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक, तो लिम्ब समझ गया। अब सुनिए, एक हाथ में 30 हड्डी, अगर 30 हड्डी को हम पढ़ लेते हैं तो दूसरा हाथ ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर होगा। इसमें 30 है तो इसमें 30 ही होगा। ठीक, पैर का, एक पैर का हम पढ़ाएंगे तो उसमें होगा आपका 30, तो दूसरे पैर में भी 30 ही होगा। टोटल 120 हड्डी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए एक हड्डी का हम लोग शुरू करते हैं, इसको हम थोड़ा सा खोल के आप समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, कंधे से लगा के, कंधे से यहाँ तक, सुनिए, कंधे से यहाँ तक जो हड्डी आती है केहनी, इसको कोहनी बोलते ना, क्या होता है ये कोहनी का, क्या एल्बो कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक ना, देखिए कंधे से लेके कोहनी तक केवल एक सिंगल हड्डी आती है, एक ही हड्डी आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एक ही हड्डी आती है। इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस में केवल एक हड्डी होती है, यहाँ से लेकर ये कोहनी तक आता है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस कोहनी तक आने के बाद यहाँ कोहनी से दो हड्डी निकलता है। देखिए, एक ऊपर की मतलब इधर होके जाता है और एक नीचे होके जाता है। तो ऊपर वाले हड्डी को कहते हैं रेडियस, नीचे वाले हड्डी को कहते हैं अल्ना। ठीक ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक केवल सिंगल हड्डी आया है, और यहाँ से आगे बढ़ते समय ये हड्डियाँ एक ऊपर हो गया, एक नीचे से हो गया। बीच में आपका, आप यहाँ पे अपने टच करके देखेंगे तो बीच में गड्ढा टाइप दिखाई दे, गड्ढा टाइप महसूस होगा, और नीचे भी एक हड्डी होगा पतला सा, और ऊपर थोड़ा सा मोटा सा। तो ये हड्डी देखिए, ऊपर और नीचे दोनों हड्डी होगा, बीच में खाली जगह होगा। तो यहाँ से हड्डियाँ दो तरह से होती हैं। तो देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, जो अंगूठा के सुझाई में रहता है, मतलब अंगूठा के सिद्ध में, उसको रेडियस कहते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक, पूरे हड्डियों का नाम आपको इतना आसानी से याद हो जाएगा कि आप चाह कर भी उसको भूल नहीं सकते हैं, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब इसके आगे आते हैं। देखिए 1, 2, 3 हड्डी तो कंप्लीट हो गया। अब 30 में से 3 कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 27 हड्डी, केवल इसके ऊपर 27 हड्डी है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से हम लोग का हाथ इस तरह से मुड़ता है, इस जगह को हम लोग कहते हैं कलाई। इसको क्या कहते हैं? कलाई। तो कलाई में आपका होता है, कलाई को देखिए देखिए क से कलाई, क से होता है कार्पल। कार्पल माने होता है कलाई। तो कलाई, देखिए कलाई रिस्ट माने होता है, अंग्रेजी में रिस्ट कहते हैं, लेकिन हड्डी पढ़ाना तो हड्डियों का भाषा तो यूज़ करेंगे, तो इंग्लिश में इसको रिस्ट कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको, वो हड्डियों के भाषा में इसको हम लोग कार्पल कहते हैं। तो देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल हड्डियों का ही एक क्या नाम है। तो जिस तरह से रेडियस हड्डी का नाम है, ह्यूमरस हड्डी का नाम, उसी तरह से कार्पल हड्डी का नाम। तो इसको कहते हैं, कलाई वाले हड्डी का नाम है कार्पल। कार्पल में 8 हड्डी आते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। कार्पल में 8 हड्डी। कार्पल से जस्ट ऊपर जाएंगे तो हथेली आता है। कलाई से ऊपर हथेली, हथेली में रहता है आपका 5 हड्डी। क्यों 5 हड्डी? तो इस हाथ को अगर हम इधर पलटे हैं तो देखिए, ये एक हड्डी निकला है इस उंगली के लिए, एक हड्डी इस उंगली के लिए, एक हड्डी इस उंगली के लिए, और एक हड्डी इस, और एक अंगूठे के लिए। तो कलाई को जैसे आर पार जब देखेंगे तो इसमें केवल 5 ही हड्डी दिखाई देगा। तो देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। कार्पल के आगे के एरिया को मेटा, मेटा मतलब अगला भाग। देखिए कार्पल का अगला भाग मेटा कार्पल। तो कार्पल, मेटा कार्पल। कार्पल में 8 हड्डी जहाँ से मुड़ता है पूरा हम लोग का, और मेटा कार्पल में 5 हड्डी। तो देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, और उंगलियों में होता है 14 हड्डी। कैसे देखिएगा, ये देखिए उंगली में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14 हड्डी टोटल हुआ।
मतलब टोटल गिनेंगे तो 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि अंगूठे में 2 ही होता है। देखिए अब इसको मोड़ के हम दिखा रहे हैं तीनों हड्डी कहाँ है। देखिए ये देखिए इस तरह से अगर उंगली बंद किए हैं तो देखिए यहाँ इतना दूर में 1 हड्डी, 2 हड्डी, ये 3 हड्डी, तो एक उंगली में 3 हड्डी, एक उंगली में 3, तो 3 चौको 12, 12 2 14। अंगूठा में केवल 2 ही होता है, एक कम होता है, तो 14 हड्डी उंगलियों में। उंगली का नाम अंग्रेजी में फिंगर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्लेंजिज। फ्लेंजिज, पैर की उंगली हो या हाथ की उंगली हो, नाम एक ही है, फ्लेंजिज। अब समझिएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ये उंगली वाला फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ये हो गया आपका 30 हड्डी कंप्लीट। किस तरह से देखिएगा, ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1, अल्ना में 1 2 3, कार्पल में आपका होता है 8 और 3 11, मेटाकार्पल में 5, 11 5 16, उंगलियों में फ्लेंजिज में 14, तो 16 और 14 30, तो एक हाथ में 30, दूसरा हाथ में 30, 30 30 60 हड्डी, अपेंडिकुलर की 60 हड्डियाँ कंप्लीट। अब बची हैं पैर की, तो पैर में आते हैं 30 हड्डी। किस तरह से देखिए, पैर में आप आएंगे तो जांघ से, देखिए कमर से लेके जांघ तक, कमर से लेके जांघ तक जो एक हड्डी आती है, जिससे देखिए कंधे से लेके यहाँ तक कोहनी तक एक हड्डी आती थी, सिंगल हड्डी, उसका नाम था ह्यूमरस। उसी तरह कमर से लेके घुटने तक, यानी आपके घुटने तक जो एक हड्डी जाती है सिंगल, उसका नाम है फीमर। सवाल आता है कि सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, फीमर हड्डी एक तरह से खोखली हड्डी होती है, उसके अंदर कुछ वो खाली होता है, खोखला होता है। जिस तरह से आप पेड़ देखेंगे, किसी पेड़ की टहनी काटेंगे तो वो पेड़ का टहनी अंदर से खोखला नहीं होता है, जबकि एक बांस काटेंगे तो बांस के अंदर खोखला होता है। ठीक, तो बांस होता है खोखला और टहनी मोटी होती है, उसके अंदर कोई खोखलापन नहीं होता है। तो जो हम लोग का हड्डी है फीमर, जांघ वाली, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लेकिन वो खोखली है। तो सुनिए, फीमर जो होता है जांघ का हड्डी, वो खोखली हड्डी है, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर। तो यहाँ से आता है ह्यूमरस, तो कमर से नीचे होगा घुटने तक फीमर। ठीक, फीमर से नीचे है, देखिए आपका घुटना जिस जगह से बैंड होता है, जिस देखिए ये हाथ बैंड हो रहा है, उसी तरह जहाँ से आपका घुटना बैंड होता है, घुटना के ऊपर एक गोल का कटोरा टाइप मिलेगा हड्डी, उसका नाम है पटेला। तो फीमर पटेला, फीमर पटेला, फीमर के नीचे क्या है, गोल सा है पटेला। देखिए फीमर पटेला, और जिस तरह से कोहनी से आगे हम आए थे हाथ में, तो एक हड्डी ऊपर एक हड्डी बगल में हुआ था, दोनों का हड्डी था रेडियस अल्ना। उसी तरह पैर में जब घुटना से नीचे जाएंगे तो 2 तरह की हड्डी हो जाती है, एक हड्डी का नाम है टिबिया, एक हड्डी का नाम है फिबुला। टिबिया फिबुला ऊपर से ये कमर से नीचे आएंगे तो कमर से घुटना तक फीमर, घुटना में पटेला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। ठीक, देखिए कमर के नीचे जब जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा हड्डी फीमर। अब फीमर के पास, फीमर कहाँ खत्म होगा, घुटने पर, घुटना के आगे लगा रहता है एक छोटा सा कटोरी टाइप में एक हड्डी, उसका नाम है क्या, पटेला। फीमर पटेला टिबिया फिबुला। टिबिया हड्डी मोटी होती है और चमकीली हड्डी होती है। तो कहा जाता है कई बार सवाल कि शरीर की चमकीली हड्डी कौन सी है, तो टिबिया। क्या कई बार इस तरह सवाल पूछा, तो टिबिया हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो बच्चा सोचता टिबिया, टिबिया दिमाग में पाया जाता है, दिमाग में नहीं होता, दिमाग क्रेनियम नाम हड्डी से, ये कपाल, ये खोपड़ी बनी हुई है हम लोग का क्रेनियम नाम से, तो उसको पता बच्चों को नहीं चलता, इसलिए आप याद रखिएगा टिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है और घुटने से नीचे होती है और एड़ी के पास तक होती है टिबिया हड्डी, मतलब एड़ी तक गई रहती है। तो देखिए फीमर, देखिए सबसे ऊपर फीमर पटेला टिबिया, देखिए फीमर पटेला टिबिया फिबुला। टिबिया मोटी होती है और चमकीली हड्डी होती है और वो खोखली नहीं होती है, और फीमर पटेला टिबिया फिबुला। और देखिए एड़ी आप देखेंगे, एड़ी आपको दिखाई देगा, एड़ी में जो इस तरह से होता है हम लोग का, एड़ी में जो शुरुआती हिस्सा होता है जो आपका वो बहुत कठोर होता है एड़ी में, उसको कहते हैं टार्सल। जिस तरह से कलैया जहाँ से मुड़ आता है कार्पल, उसी तरह से पैरों तो मुड़ता रहता है इस तरह से पैरवा, तो पैरवा जहाँ से मुड़ता है उसको टार्सल। हथेली मुड़ रहा था तो कार्पल, पैर मुड़ेगा तो टार्सल, तब कार्पल टार्सल, कार्पल टार्सल दोनों याद रखेंगे, सेम सेम मिलते। देखिए यहाँ से एक गया था, यहाँ 2 हो गया, वहाँ भी फीमर एक गया, आगे टिबिया फिबुला 2 हो गए। यहाँ पे एक कलाई था मुड़ने वाला, पैर में भी
एड़ी के पास से मुड़ता है, तो एड़ी के पास वाला हड्डी को हम लोग कहते हैं टार्सल। तो देखिए हाथ में कोई गोल का कटोरा टाइप हड्डी नहीं था पटेला टाइप में, इसलिए यहाँ पे क्या नाम है 1 2 3 हड्डी था, यहाँ पे 8 था, लेकिन पैर में पटेला लगने की वजह से उस हड्डी को कटोरिया जैसे हड्डी को लगाने की वजह से टार्सल में 8 न होके अब 7 हड्डी बचेगा, क्योंकि एडजस्ट करके 30 बनाना है उसको, तो भगवान उसको उसका डिजाइन एकदम फिक्स हाथ की तरह ही कर दिए। तो उसमें देखिए इसमें क्या होता है, देखिए हाथ हमारा देखिए यहाँ से इधर मुड़ सकता है, यहाँ से ऊपर नीचे मुड़ सकता है, और यहाँ से भी इधर मुड़ सकता है। अगर यहाँ बीच से मोड़ना चाहें तो यहाँ बीच से अगर मोड़ेंगे तो खट से यहीं टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुड़ने का कोई ज्वाइंट दिया ही नहीं गया, इसमें ज्वाइंट नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक सीधा हड्डी है, कहीं कोई ज्वाइंट नहीं है। तो आपका घुटना भी देखिए ये यहाँ मुड़ सकता है, यहाँ इसके नीचे नहीं जाएगा, इस तरह से आपका घुटना भी इस तरह से देखिए इतना ऊपर पीछे मुड़ता है घुटना से, लेकिन पैर आगे नहीं जाता, क्योंकि अगर पटेलवा रोक देता है। पटेला कहता है भैया यहीं तक रुक जाओ, इसके आगे जाओगे तो हम टूट के निकल जाएंगे। ठीक, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो पटेला का छटक के यहाँ और चल जाता है, फिर उसको सीधा करके प्लास्टर करना पड़ता है। ठीक ना, ओके। फीमर सबसे ऊपर क्या है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, 8 एड़ी में है टार्सल, टार्सल के गाँव मेटाटार्सल, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल। तो टार्सल में 7, मेटाटार्सल का तो कम होगा नहीं, उसका 5 है। जैसे मेटाकार्पल का 5 था वैसे मेटाटार्सल का भी 5 होगा। और फ्लेंजेस भी इसमें 14 था। पैर में भी वही होगा कि बाकी उंगलियों में 3-3 हड्डी है और अंगूठे पैर के अंगूठे में 2 ही हड्डी, तो उसमें भी 14 है, यानी पैर के फ्लेंजेस पैर की उंगलियों में भी 14 हड्डी होगा। तो देखिए याद रखिएगा, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ये हो गया आपका 30 हड्डी एक पैर का कंप्लीट। दूसरा का पैर भी मान लीजिएगा 30। तो देखिए 30 30 60 टोटल 120 हड्डी कंप्लीट। आप कहेंगे सर जी कि अपेंडिकुलर में तो 126 था, ये तो 120 हुआ। 6 ठो बता रहे हैं, देखिए 6 ठो कहाँ पे है आप समझिएगा। 6 ठो देखिए, 6 हड्डी आपको हम बता। देखिए पैर के पास आप कभी देखिए हम लोग कभी भी ज़मीन पर बैठते हैं तो एक हड्डी पुट्ठे पर एक हड्डी होती है, उस पर जोर पड़ता है, उस हड्डी का नाम है ईसीएम। ईसीएम के सहारे हम लोग ज़मीन पर बैठते हैं। ठीक, तो जो ईसीएम हड्डी होता है वो ईसीएम हड्डी, वो पूरा हड्डी जब ऊपर देखेंगे उस हड्डी का नाम देखिए पैर के पास है तो पैल्विक, पैर के पास है तो पैल्विक नाम की हड्डी आपके पैर से जुड़ी होती है और वो बैठने वगैरह में मदद करती है। तो आदमियों में पैल्विक पतली होती है और जबकि महिलाओं में वही पैल्विक चौड़ी होती है। ये इस तरह से भगवान बनावट किए हैं। ठीक, देखिए पैल्विक पैर के पास है तो पैल्विक, देखिए प से पैर और पैर के पास है तो पैल्विक। तो देखिए पैर के पास पैल्विक, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक हड्डी यहाँ पे होता है, देखिए इसको हंसुली कहते हैं। हंसुली, इसको अगर केवल उसी तरह से रखा है, बहुत ज़्यादा ये टाइट नहीं होता है, इसको अगर पकड़ के इसे उखाड़ेंगे तो उखड़ जाएगा, हाथे में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं, इसको कैल्विक, कॉलर के, देखिए ये कॉलर के पास हड्डी है तो कैल्विक, ये पैर के पास है तो पैल्विक, ये वाला पैल्विक, तो ये कॉलर के पास है तो कैल्विक। पैल्विक, ये देखिए दोनों कैल्विक। ठीक, पैल्विक कैल्विक। अब कैल्विक देखिए ये पीछे अगर देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, जब इस तरह हम लोग हाथ करते हैं तो यहाँ पे एक ऊंचा सा हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं हिंदी में इसको भोजपुरी में कहते हैं पखुरा। ठीक, ये पखुरा कहते हैं, इसका अंश मेखला नाम है, शुद्ध हिंदी में इसको अंश मेखला कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे एक ऊंचा सा हड्डी निकल जाता है, इसको ये बहुत बड़ा सा इतना बड़ा हड्डी होता है इधर भी और ये इधर भी, इन दोनों को कहते हैं हम लोग स्कैपुला। देखिए पैल्विक स्कैपुला, 2 2 4 2 6 हड्डी आपका कंप्लीट। अपेंडिकुलर आपका कंप्लीट हो गया 126 हड्डी। अब ध्यान से पूरा 126 रिवाइज करना, देखिएगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज हो गया 30 60। अब देखिए पैर में भी हो, फीमर, देखिए फीमर होता, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला, देखिए फीमर पटेला टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। पैर का कंप्लीट हो गया 120 कंप्लीट हो गया। और 6 ठो पैर के पास है तो पैल्विक, तो पैल्विक, और कॉलर के पास है तो कैल्विक, यहाँ पे होता है। देखिए ये इस तरह से होता है कैल्विक, कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला। ठीक,
126 हड्डी कंप्लीट। अब बचा एक्सियल हड्डी। तो देखिए एक्सियल हड्डी की संख्या होती है 80। एक्सियल एपेंडिकुलर दोनों को जोड़ देंगे तो 206 हड्डी कंप्लीट आपका हो जाएगा। 80 हड्डी में क्या होता है, देखिए एक्सियल हड्डी क्या होता है, शरीर के सेंटर यानी अच्छा स्थिति में जो हड्डी होता है उसको हम लोग एक्सियल हड्डी कहते हैं, जो कि एकदम सीधाई में होता है। ठीक, एक्सियल हड्डी शरीर के कोमल या नाजुक अंगों का रक्षा करते हैं। जिस तरह से मान लीजिए सीने पर एक हड्डी होती है, हड्डी नहीं इसको पसली कहते हैं, रिब्स क्या कहते हैं, रिब्स। इस पसली का नाम है रिब्स। ये पूरी तरह से हड्डी इतना, देखिए हड्डी ज़्यादा मजबूत होता है, पसली थोड़ा सा कम ही होता है। देखिए शरीर पर ये आगे, देखिए शरीर पर ये छाती पर जो हड्डी होता है उसमें आपका टोटल 12 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं, 12 इधर और 12 इधर, तो 12 पूरा टोटल कितना होगा, 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी हड्डियों को कहा जाता है आपका पसली, रिब्स। तो रिब्स में होती हैं 24 हड्डियाँ, 12 के एक सेंटर। यहाँ पे आप अपना टच करेंगे तो यहाँ पे एक हड्डी होती है, इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। भगवान क्या किए हैं, इधर से एक हड्डी ला के, इधर से एक हड्डी, इधर से सारे और सारा हड्डी ला के यहीं पे ज्वाइन कर दिए हैं, बिल्डिंग मार दी है यहीं पे ज्वाइन कर दिए। लेकिन एक दो पसली यहाँ से देखिए आई है, लेकिन वो ज्वाइंट नहीं हुई। इन पसलियों को हम लोग कहते हैं, जो ज्वाइंट नहीं हुई हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स होने की वजह से ही हम लोग थोड़ा सा पेट बाहर निकलता। अगर वो नहीं रहता तो पेट अंदर ही जाता रहता। इसके बाद मतलब फ्लोटिंग रिब्स आपका इसमें स्टर्नम से जुड़ा नहीं है। तो देखिए रीढ़ की हड्डी, देखिए पीछे जो हड्डी यहाँ से आई रहती है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पूरा आई रहती है, इस हड्डी को हम लोग कहते हैं बैकबोन। इसको बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डी होता है। अगर छोटे बच्चे का बात किया जाए तो 33 हड्डी होता है, ठीक, बड़े लोगों में 26। तो ये बैकबोन में यानी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होता है, और सीने में 12 इधर, तो यानी सीने में 24। अब बीच में जहाँ इस 12 आके जुड़ा है, इस बिचवा वाले हड्डिया को कहते हैं स्टर्नम। तो 12 24, स्टर्नमो 25, रीढ़ का हड्डिया 26। तो 26 25 51। अब 51 से ऊपर चलते हैं तो देखिए गले में एक यही हड्डी मिलता है, उसको हयाड हड्डी कहते हैं। कौन हड्डी, हयाड हड्डी यही मिलता है। जब किसी को फांसी लगाना होता है या फांसी दिया जाता है तो फांसी में सबसे पहले ये हयाड हड्डी टूटने से मौत हो जाती है। तो हयाड हड्डी कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो हड्डी होता है उसको हयाड हड्डी कहते हैं। हयाड से ऊपर चलेंगे तो कान पड़ता है। देखिए हयाड के ऊपर कितना होता है, कान। तो कान के अंदर देखिए इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी। कौन कौन सा, तो देखिए पहला हड्डी मेलियस इनकस स्टेपिज, 3 हड्डी कान में पाया जाता है। और कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, और पूरे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। तो अगर सवाल आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ वाला जो खोखला था, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान वाला स्टेपिज, ठीक। तो देखिए स्टेपिज 3 हड्डी कान में, 3 इधर तो 3 इधर, कितना हो गया 3 3 6, ठीक। इधर हुआ था कितना 26। आप देखिए ये रीढ़ की हड्डी में था 26 टो हड्डी, और ये था 24 और एक 25, 26 25 51, बचा 29 हड्डी। 29 हड्डी में एक हयाड खत्म हो गया, बचा 28 टो, और 3 3 6 ये खत्म हो गया, बचा कितना 22 टो, 22 हड्डी बचा। तो बाकी चेहरे में देखिए 22 हड्डी में क्या होता है, चेहरे पर जो हड्डी बचा 8 हड्डी। 8 हड्डी से आपका ये खोपड़ोई यानी कपाल हिंदी शब्द है, और उसको भोजपुरी में लोग कपार कहते हैं। तो कपार में आपकी को हड्डी है 8 गो, कपार में 8 हड्डी, और इन्हीं 8 हड्डी को कहा जाता है क्रेनियम कहते हैं खोपड़ोई की हड्डी को क्रेनियम। आपके ब्रेन में कोई भी दिक्कत आता है, जब ब्रेन का ऑपरेशन किया था तो ये पहले तो आपका स्कैन किया था कहाँ कोई दिक्कत है, और जहाँ से कोई ब्लॉकेज होता है वहाँ से टकला करके, और आपका क्या नाम है, देखिए ये अगर ये बाल देखना, बाल को अगर हटा के पूरा टकला करेंगे तो एक चमड़ी आएगा। तो उस चमड़ी को पहले इस तरह से काट के निकाला जाता है। चमड़ी निकालने के बाद उसमें एक हड्डी रहता है, तो हड्डी को ड्रिल मशीन के हिसाब से, तो ड्रिल मशीन दीवार वाला नहीं, जो इलेक्ट्रीशियन लेके आते हैं सब ड्रिल मशीन, डॉक्टर वाला अलग होता है खोलने वाला खोपड़ी, ठीक। तो वो डॉक्टर उसको निकालते हैं। आप देखिए भगवान कितना सुरक्षा दिए हैं। बाल हटाइए, उसके बाद इस पे से एक मांस की एक परत है पतली सी झील, उसको हटाइए। फिर अंदर खपड़ोई है, खपड़ोई यानी क्रेनियम वाला हड्डी 8 हड्डी से मिलकर बना है, उसको हटाइए। उसके अंदर भी दिमाग खाली नहीं है, उसके अंदर भी दिमाग एक झिल्ली, एक प्लास्टिक पन्नी की तरह अंदर आता है, वो भी मांस की बनी होती है, उसको भी काट के निकाले तब आपका दिमाग दिखाई देता है।
इतना सुरक्षा। और ये एक्सियल बोन यानी ये हमारा अक्षीय हड्डियां ही हैं जो इतना कोमल को बचा के रखी हुई हैं। नहीं तो सोचिए आखिर पसली भगवान हमको काहे दिए हैं? जैसे हम लोग कहीं लड़ाई करने जाते कहते हैं दम है तो आके देख लो, ठीक ना, इस तरह से हम लोग दम दिखाते हैं। दिल पर अगर इतना भी चोट लग जाए तो बताने वाला समझने वाला का तो कुछ नहीं हुआ, बताने वाला निकल जाएगा भगवान के पास। तो दिल पर इतना तेज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम कैसे बोल पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो भी ये चोट लग रहा है ये हड्डी पर लग रहा है, न कि अंदर उसके दिल पे या किसी और चीज़ पे लग रहा है। क्योंकि इतना भी तेज लग जाए तो दिल काम करना बंद करके निकल लेगा, ठीक। इसीलिए भगवान भी सोचते थे कि अगर हम मानव बनाए हैं तो मानव एक नंबर का बकलोल आदमी है, दौड़ने चलने फिरने कूदने मारने झगड़ा करने सब काम में आगे रहता है। कहीं चलते चलते ढह गया, पता चला उसका दिल में दबा के मरोड़ गया, ठीक ना। कभी किसी को मान लीजिए कोई गया लड़ाई करने, करा कि दम है तो आओ, अपने ऐसा मार के निकल गया। बताइए आदमी निकल गया, खुद है मारने वाला कहेगा यार मारेगा तुमको, तुम तो खुद अपने आप को मार के निकल गए। इसीलिए इस पसली को बनाया गया कि पसली पर आपका चोट भी, आपका गिरने पर चोट लगे, सोने में कोई दिक्कत हो तो आपका, देखिए हम लोग बिस्तर पे फ़ोन रख के सोते हैं तो फ़ोन फूट जाता है। अच्छा है कि पसली है, फ़ोन फूट रहा है, अगर पसली नहीं होता तो दिल दब के फूट जाता, आदमी मर जाता, ठीक। तो दिल को बचाने के लिए या शरीर के अंदर के जो नाजुक पार्ट है उनको बचाने के लिए पसलियों को बनाया गया। और पसलियों 12 जोड़ी पसली आके एक मेन हड्डी पे मिलती है। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम, ठीक। तो ये हो गया। आज जो 2 हड्डी फ्लोटिंग बताएं आपका कि 2 पसलियाँ इसी तरह से, ये स्टर्नम में ज्वाइंट नहीं है, ये फ्लोटिंग यानी तैरती रहती हैं। इस हड्डियों पे कभी मान लीजिए चोट लगता है तो नहीं कहते पजर ही टूट गया, इतना चोट लगा है, तो उस हड्डियों पर चोट ज़्यादा पता चलता है। और यहाँ पे मारते हैं तो ये ज्वाइंट रहता है, इधर से भी और पीछे भी एक तरह से ज्वाइंट टाइप में है, तो उस पर चोट उतना कम लगता है। लेकिन यहाँ मार देते हैं चोट ज़्यादा लगता है, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का। सीने पर है 24 हड्डी, 12 जोड़ी इधर 12 जोड़ी इधर, 12 24 हड्डी। ये जो पसली है सीने पर है, रिब्स इसको कहते हैं, जो कि आके एक मेन हड्डी स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। और जस्ट पीछे रीढ़ की हड्डी में, तो रीढ़ की हड्डी में होती है 26 हड्डियाँ, 26 24 50 और एक स्टर्नम 51 हड्डी यहाँ हो गई। और 29 एक 80 हड्डी होता है एक्सियल हड्डी, और 51 हड्डी यहाँ पे हो गई। तो 29 हड्डी ये गले से ऊपर है 29 हड्डी, तो उसमें से एक हड्डी इसमें कम करिए, 29 में से एक कम हुआ हयाड। इस हड्डी को क्या कहते हैं? हयाड कम हो गया। और हयाड से ऊपर जाएंगे तो कान की हड्डियाँ पड़ती हैं। कान में 3 तरह की हड्डियाँ होती हैं, मेलियस इनकस स्टेपिज, मेलियस इनकस स्टेपिज, मेलियस इनकस स्टेपिज। 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, 3 3 6, 28 बची थी, 28 में से 6 और खत्म हो गया, कितना बचा? 22 हड्डी। 22 हड्डी में से 14 हड्डी चेहरा पे होता है, 22 हड्डी में से 14 हड्डी चेहरा पे। तो चेहरे की 14 हड्डियाँ बाकी बच गया, 14 में से 22 में से 14 गया, बचा 8 हड्डी। तो 8 हड्डी आपकी ये कपाल, इसको कपाल कहते हैं, भोजपुरी में कपार कहते हैं, इंग्लिश में हेड कहते हैं। तो हेड में आपके टोटल 8 हड्डी होते हैं। इन 8 हड्डियों को क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम की ये हड्डियां हैं। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जिसको कहा जाता है, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, जो चेहरे में पाई जाती है। जबड़े के हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी इसी को कहा जाता है, मैंडिबल को। मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, जबकि सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिज है, जबकि सबसे लंबी हड्डी और बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी है, फीमर, ठीक। तो ये रहा आपका स्केलेटन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक साथ। जय हिंद, जय भारत।